राधिका जी, आपको लगता है कि चुनाव से 7 दिन पहले आपके मुख्यमंत्री का नाम इतने बड़े घोटाले में आ जाना, जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी से आगे चलती दिखाई दे रही थी, आपको अब नुकसान हो जाएगा? जनता को आप कैसे समझाएंगी कि आपके मुख्यमंत्री का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं? सईद जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने नमस्ते। जो कहा कि हम आगे चल रहे थे, अब तो हम मीलों मीलों कोसों कोसों आगे हो गए हैं। पहले हमारा नारा था 75 पार, अब 36 की जनता 85 से भी ज्यादा सीट लेंगे। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता शून्य पे लाके खड़ा कर दे, क्योंकि वो अपने लोकप्रिय नेता, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनको वो प्यार से कक्का बुलाते हैं, हर वर्ग कक्का बुलाता है, उनके खिलाफ जिस तरीके का षड्यंत्र, क्योंकि काम के बारे में तो ये कुछ कर नहीं पा रहे। कल दो घोषणा पत्र जारी हुए, एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का। हिंदी पे नीचे मोदी जी का साइन था, अंग्रेजी वाले में उनके इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी का सिग्नेचर था। एक ऐसा क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को घेर नहीं पा रही। काम छत्तीसगढ़ में 5 साल में हुए, 5 साल हमने छत्तीसगढ़ की सेवा, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, बेरोजगारी दर हटाना हो, महिला सुरक्षा हो, किसान को धान की कटोरी की, किसान को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने कटोरा थमाने का काम किया था, हमारी सरकार ने धान से धनी बनाने का काम किया है। तो तकलीफ तो होनी थी, क्योंकि मोदी जी अगर सबसे बड़े दुश्मन है तो वो किसानों के हैं, महिलाओं के हैं, आने वाली पीढ़ी के हैं। इसीलिए रमन सिंह ने 3000 स्कूल यहाँ बंद करे थे, जिनको हमने वापस खोलने का काम किया। तो जितनी नफरत कि कैसे कोई प्रदेश ठीक है राधिका प्रगति जी। कर सकता है, क्योंकि तो उनको होनी थी। जी राधिका जी, हमने प्रश्न आपसे पूछा था कि कैसे आप छत्तीसगढ़ की जनता को समझाएंगे और कहीं आपको चुनाव में नुकसान ना हो जाए। आपने दोनों बातें नहीं कही अपने पूरे संबोधन में। खैर, आगे जब आएंगे तो आप प्लीज बताइएगा जरूर। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। सीधा सा प्रश्न ये है डॉक्टर आलोक, क्या बीजेपी को इस घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आने से सीधा सीधा फायदा मिल रहा है? 6-7 दिन बचे हैं सिर्फ चुनाव में। देखिए अंसारी जी, अभी वो कह रही थी कि हम अपनी जनता को समझाएं। जो आदमी खुद नहीं समझे वो जनता को क्या समझाएगा? हम भूपेश बघेल का नाम आने से हमें फायदा मिलेगा। भूपेश बघेल की तो करतूतें छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ ही चुकी हैं। 3600 वार कर चुके हैं छत्तीसगढ़ की जनता पे। तो अब ये महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपया इनको मिला है, तो जरा बताएं महोदय आके, क्योंकि ये तो ईडी ने पकड़ा उस आदमी को, उस आदमी ने बयान दिया है कि मैंने भूपेश बघेल जी को अभी तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। अब उसके बेसिस पे ईडी अपनी पूछताछ करेगी, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। महादेव ऐप हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, ये 1 साल से हम कह रहे हैं कि ये सरकार के संरक्षण में चलता हुआ जुए का अड्डा है, जिसको मुख्यमंत्री ही संचालित करते थे, और ये 15,000 करोड़ से ऊपर का है। आज जब सामने कलई खुल रही है और पैसे सामने पकड़े जा रहे हैं, तो ये पैसे आ रहे हैं और साफ कह रहा है कि कांग्रेस के चुनाव के प्रचार के लिए ये पैसे भेजे गए हैं दुबई से। तो इसमें महाशय को जवाब देना चाहिए, न कि अपने सरकार के केंद्रीय सरकारी एजेंसियों पे आरोप लगाने चाहिए, सुरक्षा बलों पे आरोप लगाने चाहिए, जैसे कि गहलोत कह रहे हैं। ये सब क्या है? बदहवासी है कि सीआईएसएफ सीआरपीएफ के बैग में पैसे आ रहे हैं, उनके ट्रक से पैसे आ रहे हैं। ये सब बदहवासी है। अगर अपने देश की सुरक्षा बलों पर इल्जाम लगाएंगे, अपने देश की वित्तीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो क्यों? आपके करतूत अगर ऐसे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? पकड़े तो जाएंगे यहाँ, क्योंकि जब एजेंसियां काम करती हैं तो चोर पकड़े जाते हैं। और उसके बाद तरह तरह के इल्जाम, और इससे जनता में क्या परसेप्शन जाएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर आलोक, हम राधिका जी ने भी जवाब नहीं दिया, हमने भी पूछा। आपको अवश्य बताना चाहिए था कि बीजेपी को इससे फायदा होगा या नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, आगे आप कोशिश कीजिएगा कि बताइए, क्योंकि अब प्रश्न यही है कि 7 दिन में अगर ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है तो राजनीतिक दलों को, विशेषकर कांग्रेस को और बीजेपी को, उससे फायदा है या नुकसान? डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष, आपसे भी यही प्रश्न। क्या एक बड़े राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता होने के नाते आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह का कोई मुद्दा भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आ जाए और किसी पार्टी के मुख्यमंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री या किसी पार्टी के बड़े नेता या उस राज्य के नेता पर यह आरोप लग जाए,
तो सीधे सीधे जनता का मोह भंग होता है या वोट पर उसका असर पड़ता है? ईमानदारी से आप बता पाएंगे डॉक्टर वर्मा? सही जी। देखिए, इस आपके सवाल के दो पक्ष हैं इसमें। नंबर वन, जो आपने पूछा, मेरी आवाज आ रही है सही जी? बहुत अच्छी तरह से सर। हाँ। बताइए प्लीज। तो ये पूछा क्या उसको जनता में उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आज 4 तारीख है, 4 नवंबर और 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोट पड़ने हैं। कल 5 आखिरी तारीख है वहां पे कन्वेंसिंग करने की। तो अगर मैं ये महादेव अब ये चल भी रहा था, मैं कहता हूं कि जो चल भी रहा था और जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुए का अड्डा बना रहे थे, तो इस जुए के अड्डे को खोला किसने? आजाद भारत में पहली बार इस जुए के अड्डे को खोलने का काम मोदी सरकार का है, ऑनलाइन गेमिंग का नाम देके, और उसका 28% जीएसटी भी ये ले रहे हैं अपने अंदर। तो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है कि अपने आप में जो है ये बहुत दुर्भावनापूर्ण काम किया गया है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 15 पे रोका था। मुझे लगता है इस बार 5 सीट भी नहीं आने जा रही है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी हैं। संगीत सर, डॉक्टर वर्मा ने भी उस बात का जवाब नहीं दिया जो हम जानना चाहते थे। आते हैं अब डॉक्टर वर्मा, आगे आपको मौका देंगे। जो प्रश्न हमने तीनों हमारे इन प्रवक्ताओं से पूछा कि भाई बता तो दीजिए, कोई फायदा या नुकसान इस तरह से राजनीतिक दलों को होता है या नहीं। सर, आपसे भी यही प्रश्न है मेरा। ये जो टाइमिंग होती है चुनाव के दौरान, चुनाव से एकदम पहले, अगर इस तरह का कोई मुद्दा आ जाता है सर, छोड़ दीजिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या इन 5 राज्यों के अलावा, आपका तो लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है विश्लेषक के तौर पर, आपको लगता है कि उसका असर सीधे सीधे होता है जनता के मन मस्तिष्क पर? प्रोफेसर रागी। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जनता के बीच में जिस प्रकार का डिटेल्स आया है कि भूपेश बघेल जी जो है वो 508 करोड़ का उनको जो है वो ब्राइब किया गया है, वो उस स्कैम में शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़े मजबूत स्तंभ के तौर पर वो उभरे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो कांग्रेस के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वे बहुत मजबूत तौर पर उतरे हैं, और जहां जहां वो उतरे हैं वहां पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी टक्कर दी है। अब जब महादेव बेटिंग ऐप का राज खुल करके आया है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब आपकी छवि दागदार हो जाती है, आप देखिए लालू प्रसाद यादव की छवि दागदार हुई, वो खत्म हो गए। नहीं सर, मैं अगर आप आज्ञा दें तो एक छोटी सी बात पूछ लूं आपसे। जब मुख्यमंत्री संगीत सर। बिल्कुल। लेकिन संगीत सर, सबसे बड़ी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जेल में थे और विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल आरजेडी बन गया था सर। देखिए, बिहार और मध्य प्रदेश दोनों के जो राजनीतिक समीकरण है वो उसमें बड़ा भारी अंतर है जी। वहां पर जो सोशल कोएलिशन काम करता है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में काम नहीं करती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में साफ सुथरी छवि और छत्तीसगढ़ की राजनीति में साफ सुथरी छवि का होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और वैसी स्थिति में यदि बघेल जी के खिलाफ यदि इस प्रकार का आरोप लगता है, और एक बात जान लीजिए, ईडी ने पिछले दिनों जो कुछ भी कार्रवाइयां की हैं वो इतनी सारी पुख्ता हुई हैं कि जेल से एक बार जो गया है वो निकल करके बाहर नहीं आया है। चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो। तो यदि भूपेश बघेल पर यदि इस प्रकार का आरोप लगाया गया है, और वो आरोप किसी और से नहीं लगा है, एक व्यक्ति है जो कैश पकड़ा जाता है, कैश पकड़ने के दरमियान ईडी जो है वो पूछताछ करती है, पूछताछ करने में वो बताता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, वो बताता है कि किसको पैसा, और खास करके वो मुख्यमंत्री का नाम लेता है। तो ऐसे मामले में ये चीजें देखती है, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा काम करता है। और एकाएक यदि चुनाव के एन पहले, वोटिंग के एन पहले यदि इस प्रकार की बातें खबर चली जाए कि हमारे मुख्यमंत्री ने चोरी की है, पैसा लिया है और ऐसे बेटिंग ऐप से पैसा लिया है, तो नतीजा ये होता है कि आपकी छवि पर उसे एक गहरा आघात पहुंचता है। ठीक है सर। और मैंने फिर कहा कि ये डिपेंड करता है कि जनता कैसे लेती है।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी 10 सेकंड में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर का आरोप लगाया गया था, लेकिन वो ठहर नहीं पाया। नहीं, ठीक है अब भूपेश जी के खिलाफ जब ये आरोप लगाया गया है तो ये जनता पर देखना है, लेकिन इससे निश्चित तौर पे इससे छवि को थोड़ा चोट पहुंचेगा और इसको जो राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है ठीक है। आपने खुल के ये बात कही, हमारे तीनों प्रवक्ता ये बात नहीं कह पाए थे, लेकिन ये भी संगीत सर बिल्कुल ठीक बात है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ईडी या कोई और जांच एजेंसी ने तो ये बात नहीं कही थी, या किसी अपराधी ने जिसे पकड़ा गया हो, जिसके पास से पैसे मिले हो, उसने तो ये बात नहीं कही। डॉक्टर आशुतोष आ रहे हैं आपके पास, राधिका जी का नंबर है। तो यहां पर होता है, मध्य प्रदेश का आपने उल्लेख किया था सर, व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते रहे सर वहां पर। मैं और इस सिलसिले में आपसे बात करूंगा, लेकिन टाइमिंग पर आपने जो स्पष्टता से बात कही वो तीनों प्रवक्ताओं ने नहीं की।